पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बदले जा सकते हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव यूरोप से छुट्टी मनाकर लौट आए हैं और तेजस्वी संगठन में बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। अब वो प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तय करेंगे। 50 जिला अध्यक्षों और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति भी करने वाले हैं। और क्या कुछ करने वाले हैं और राजद में क्या कुछ बदलने वाला है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या करने वाले हैं अब तेजस्वी यादव? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को भी बदला जा सकता है। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसके पहले संगठन में बड़े फेरबदल कर सकते हैं। आरजेडी ने भीतर घातियों की पहचान कर ली है, अब बारी कार्रवाई की है और सामने बड़ा टारगेट पंचायत चुनाव है। तो मानकर चलिए कि मंगनी लाल मंडल, जिन्हें अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन चुनाव में कोई फायदा मिला नहीं और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो उनको बदला जा सकता है और किसी युवा को कमान सौंपी जा सकती है। तेजस्वी यादव जल्द पटना में पहुंचने वाले हैं। अभी पटना पहुंचे नहीं, दिल्ली में आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ पटना पहुंचते ही बैठक करेंगे। आने वाले दिनों में पार्टी के लिए रणनीति तय होगी। समीक्षा बैठक तो लगातार मंगनी लाल मंडल कर ही रहे थे, अब तेजस्वी आएंगे तो उस समीक्षा बैठक की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। अब तक हुई जिला और प्रमंडल स्तरीय बैठकों में विधानसभा चुनाव में जिला प्रखंड कमेटियों के सक्रिय नहीं होने और चुनाव में संगठन की जगह बाहरी एजेंसियों पर आश्रित होना हार का बड़ा कारण बताया गया है। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली बैठक में संगठनात्मक बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है, संगठन को मजबूत करने की रणनीति बन सकती है। और सितंबर 2025 में मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको बड़ी कमान दी गई थी पार्टी की, लेकिन प्रदेश और जिला कमेटियां अभी तक बन नहीं पाई हैं। प्रखंड अध्यक्ष भी आधे प्रखंड में ही बनाए गए हैं। तेजस्वी इन कमियों को दूर करेंगे, मतलब हर जिला में जिला अध्यक्ष बनाएंगे, संगठन के जो भी खाली पद हैं उन पर नए लोगों की नियुक्ति करेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल सकते हैं और फिर यात्रा पर निकलेंगे। सर, तो खबर तो ये भी है कि 315 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होने वाली है। हाँ, तेजस्वी नए 50 जिला अध्यक्षों और करीब 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करने वाले हैं। यह काम 1 महीने के अंदर किया जाना है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास पर भोज होगा कि नहीं चूड़ा दही का, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पास जो खबर है कि तेज प्रताप तैयारी कर रहे हैं चूड़ा दही भोज का। तेजस्वी यादव करेंगे या नहीं करेंगे अभी तक फैसला नहीं हुआ है, तो इस बैठक में हो सकता है उस पर भी फैसला हो जाए। मकर संक्रांति के दिन लालू राबड़ी आवास पर आपको पता ही है कि प्रदेश के आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जुटते हैं। लालू प्रसाद अभी आंख का ऑपरेशन के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मकर संक्रांति पर उनके पटना लौटने की संभावना भी है। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी पटना में आने वाली हैं, तो हो सकता है कि मकर संक्रांति के मौके पर तेजस्वी भोज का आयोजन करें, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठें, मिलें और एक संदेश देने की कोशिश करें कि नई ऊर्जा के साथ और तैयारी के साथ वो बिहार पहुंचे। सर, तो आपने शुरू में ही बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं, तो क्या सच में बदलने वाले हैं? अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी को बनाया गया था। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, बड़ा चेहरा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज तेजस्वी के साथ आया नहीं चुनाव में और इसके लिए मंगनी लाल मंडल दोषी नहीं है। दरअसल गैर यादव पिछड़ी जातियाँ और अति पिछड़ी जातियाँ आरजेडी के साथ आने को तैयार ही नहीं है और यही कारण है कि आरजेडी की हार हुई है। देखिए, आरजेडी का ये मौलिक समीकरण बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी जातियों के लोगों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। तो अति पिछड़ा समाज से आते मंगनी लाल मंडल, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था इसीलिए कि लाभ मिलेगा, मिला नहीं, तो हो सकता है कि बदला जाए और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और विधानसभा चुनाव से पहले मंगनी लाल मंडल को ये जिम्मेवारी दी गई थी और तेजस्वी को उम्मीद थी कि ओबीसी समाज के गैर यादव वोट बैंक को आरजेडी की ओर वो लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मंगनी लाल मंडल को बदला जा सकता है, उनकी जगह पर किसी को नए व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जा सकता है। और मंगनी लाल मंडल के कार्यकाल में पार्टी में अनुशासन
की भी कमी दिखाई दी है। टिकट नहीं मिलने पर बागी नेता भी बन गए और कई आरजेडी नेताओं का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष जगदानंद की तरह वो डिक्टेटर नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उम्र तो ज़्यादा है ही और उनको पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता अगर गैर यादव अति पिछड़ा जातियाँ और अति पिछड़ी जातियों के लोग आरजेडी के साथ नहीं खड़े हुए तो। लेकिन उम्मीद है, चर्चा है कि उनको बदला जा सकता है। अगर बदला जाता है तो मंगनी लाल मंडल रुकेंगे भी नहीं आरजेडी में, उनके लिए बहुत लोग तैयार हैं लेने के, क्योंकि वो आरजेडीयू से ही आए हैं, जेडीयू के पुराने नेता रहे हैं और कभी भी वो जेडीयू में जा सकते हैं। अब उनके पास समय कहाँ है कि 5 साल इंतजार करेंगे। सत्ताधारी दल के साथ आएंगे तो अपने लोगों का काम कराएंगे, अपने लोगों की मदद भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो मुझे तो उम्मीद है कि तेजस्वी के हटाने के पहले ही कहीं मंगनी लाल मंडल जी आरजेडी छोड़ न दे। तो सर ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि मकर संक्रांति के बाद यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। हाँ देखिए, मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड को ध्यान में रखते हुए तारीख तय की जाएगी। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और जनता को बताएंगे कि कैसे अदृश्य शक्ति ने चुनाव हरा दिया। वह पहले भी चुनाव हारने के लिए अदृश्य शक्ति को जिम्मेवार बताते रहे हैं और 2020 में जब तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे तब वो धन्यवाद यात्रा पर निकले थे। इस बार भी तेजस्वी यादव के सामने संघर्ष वाला रास्ता है और शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी के विदेश जाने पर बहुत कड़ा बयान दिया था, उनको नसीहत दी थी कि उन्हें संघर्ष करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, ऐसे थोड़े चुनाव हारने के बाद भागने से काम चलेगा। तो अब मुझे लगता है कि तेजस्वी संघर्ष का रास्ता चुनेंगे। सर तो तेजस्वी यादव का अब अगला टारगेट पंचायत चुनाव हो सकता है। तो अभी तो बिहार में कोई चुनाव ही नहीं है, पंचायत चुनाव है और इसी साल चुनाव होना है, तो पंचायत चुनाव को टारगेट कर सकते हैं वो। और चुनाव पंचायत का जो है दलीय आधार पर तो होता नहीं है, लेकिन पार्टियों की कोशिश अपने कैडर को जिताने की होती है। निचले स्तर पर आरजेडी को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव तेजस्वी यादव का अगला टारगेट होगा। और केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक उसके कार्यकर्ता जीते। तो तेजस्वी पंचायत चुनाव में ताकत अगर नहीं दिखा पाते हैं तो उनके लिए प्रदेश की राजनीति और मुश्किल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो राज्य में 8000 से अधिक पंचायतें हैं, 6 पदों पर मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ेंगे। तो इनमें जिसको ज़्यादा समर्थन मिलेगा उसकी ताकत ज़्यादा मजबूत होगी जमीनी स्तर पर, ग्रामीण इलाकों में, और वो ताकत चुनाव में काम आएगा, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो उनकी अग्नि परीक्षा है। सर तो क्या तेजस्वी यादव नई ऊर्जा के साथ लौट रहे हैं और अब संघर्ष करेंगे? अब तेजस्वी यादव जब आएंगे उनके कामकाज को देखकर ही कहा जा सकेगा कि नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं या क्या करने वाले हैं। लालू यादव भी चुनाव हारे थे, फिर वापस आए, नीतीश कुमार भी चुनाव हारे थे, फिर सत्ता में लौटे। राजनीति में हार जीत तो होती ही रहती है। तेजस्वी मैदान नहीं छोड़ेंगे ऐसी उम्मीद है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। और बिहार में एजेंडा की कमी थोड़े है, लोगों को वेतन, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन पेंशन समय पर नहीं मिल पा रहा है, अपराध भी बढ़ा हुआ है, अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़े जा रहे हैं, बड़े माफिया अभी तक बचे हुए हैं। तेजस्वी चाहे तो इन मुद्दों पर आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, अब लेकिन कितना मेहनत कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौट तो रहे हैं, पर अब इस नई ऊर्जा के साथ वे क्या कुछ करते हैं, क्या विपक्ष में होने का अब सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और क्या सत्ता पक्ष पर कड़े रुख से सवाल उठाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।